नमस्कार, स्वागत है आपका द दिल्ली डायलॉग में। मैं आपका मित्र चंद्रशेखर एडवोकेट। अभी पिछले कुछ दिनों से एक खबर चर्चा में आ रही है बहुत ज़्यादा कि मूक और बधिरों का धर्मांतरण किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, क्या फैक्ट्स हैं, और खबर में कुछ गिरफ्तारी भी हुई दिखाई गई है, मालूम चला। तो इसी विषय पे एक छोटा सा अपडेट देने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है कि मूक बधिरों तक का धर्मांतरण करने की आवश्यकता पड़ रही है। इस्लामी धर्मांतरण, देखो क्रिश्चियन मिशनरी तो कर ही रही है धर्मांतरण, आदिवासियों का, गरीबों का, दलितों का, पर अब ये इस्लामी धर्मांतरण भी बहुत जोर पकड़ रहा है। और खबर ये तक मिली है कि मूक बधिरों को मानव बम बनाने की तैयारी की जा रही थी धर्मांतरण करा के। तो क्या हुआ, इसके बारे में जानते हैं। यूपी पुलिस की एटीएस ने जामिया नगर से मौलाना जहांगीर आलम कासनी और मोहम्मद उमर गौतम को गिरफ्तार किया। मोहम्मद उमर गौतम का पहले वो हिंदू था, उसका धर्मांतरण हो चुका है, मुस्लिम बन चुका है। अब इन दोनों ने कबूल किया कि हम धर्मांतरण करा रहे हैं और निशाना बनाते हैं, हम मूक बधिरों को, जो कमज़ोर तबका है, उसको हम निशाना बना रहे हैं। ये भी कबूल किया कि 1000 से ज़्यादा लोगों को हम धर्मांतरित कर चुके हैं, मतलब हिंदू से मुसलमान बना चुके हैं। इसमें क्या फैक्टर्स साथ में अप्लाई करते हैं ये लोग। पहला तो ये है कि हिंदू धर्म के प्रति हीन भावना पैदा कर देते हैं ऐसे लोगों के मन में, ऐसे हिंदुओं के मन में, या ऐसे मूक बधिरों के मन में, या ऐसे जो भी जिनको ये टारगेट करते हैं उनके मन में। साथ में आर्थिक सहायता का लालच देते हैं, लोग देते हैं। 7 से 10 हज़ार रुपये महीना उनके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। इसके तहत ये निशाना बनाते हैं ऐसे सोसाइटीज़ को। अभी नोएडा के सेक्टर 117 में डैश सोसाइटी को इन्होंने टारगेट किया हुआ था। तो उसमें जो उसके संचालक है रोमा रोका, यूपी पुलिस की, योगी पुलिस की एटीएस ने उनको भी बुलाया हुआ है पूछताछ के लिए, उनको भी डिटेन किया था, उनसे भी बयान लिए गए हैं और एटीएस संतुष्ट नहीं है उनके बयान से। जो इन दोनों मौलाना और मोहम्मद उमर ने कबूल किया वो ये कि इनका टारगेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम धर्मांतरित करें इस्लाम में। बाकायदा फिर इनको केरल के इडुक्की ज़िला में थांगर पारा में कहीं इनकी ट्रेनिंग होती थी, जहाँ इनको हथियारों की भी ट्रेनिंग दी जाती थी और इस्लामी जिहाद की इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। अब समस्या और सवाल ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है। भाई, तुम मानव बम बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो आदमियों का, बच्चों का। उनको वो घर में रहते हुए घर के माता पिता को कई बार पता नहीं चल रहा वो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, और इस्लामी शिक्षा दीक्षा, जिहादी शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। देखो, शिक्षा दीक्षा लेने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। परंतु आप ऐसे लालच देके, किसी के ब्रेन वॉश करके, किसी को मानव बम बनाने की तैयारी करके, किसी को जिहादी आतंकवादी बनाने की तैयारी करवाने के फिराक में रह के आप धर्मांतरण करा रहे हो, ये तो बहुत ही सोचनीय विषय है। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और धर्मांतरण रोधी कानून अतिशीघ्र पूरे भारत के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर लागू करना चाहिए, उसे पारित करा के लागू करना चाहिए, जिसके अंदर आजीवन कारावास की सज़ा और 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो। अब दूसरा पहलू,
अभी जैसे मौलाना पकड़े गए हैं, ये धर्मांतरण वाले पकड़े गए हैं, करवा रहे थे। कोई भी सेकुलर, मैं सेकुलर कहता हूँ, सेकुलर नहीं, सेकुलर तो फिर भी अच्छा शब्द है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त धर्मनिरपेक्षवादी लोग हैं, नक्सलाइट लोग हैं, फैशनेबल जो डिजाइनर पत्रकार हैं या बुद्धिजीवी हैं, समाजवादी हैं, किसी की भी कोई इसमें टिप्पणी इसके खिलाफ नहीं आई। अगर यही वाइस वर्सा कर दें, कोई हिंदू मुसलमान का धर्मांतरण कर रहा होता, इस तरीके से ट्रेनिंग दे रहा होता, तो अब तक देश में बवाल मच चुका होता। तो इस तरीके की सोच के साथ भारत का विकास कैसे हो सकता है, भारत आगे कैसे बढ़ सकता है? समस्या ये है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो होनी चाहिए वो अब तक नहीं हो पा रही, कहीं पे भी नहीं देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार को जो करना चाहिए था वो शायद वो इतना नहीं कर पा रही, या उसे समय लग रहा है, और जो राज्य सरकारें हैं वो भी इतना प्रम्प्ट एक्शन नहीं ले रही। हालांकि योगी सरकार की तारीफ़ करना चाहूँगा, उन्होंने कार्रवाई की है और एक्शन लिया है। अभी कानपुर के अंदर एक घटना और देखने को मिल रही, वहाँ पे भी धर्मांतरण हो रहा था, तो उसके खिलाफ वहाँ के निवासियों ने कंप्लेंट पुलिस में दर्ज कराई, तहरीर दर्ज कराई, जिसके खिलाफ एक्शन लिया। तो वहाँ पे उनको पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया कि अब की बार तो योगी जाएगा, अखिलेश आएगा, तब हम तुम्हें देख लेंगे। ये कैसा माहौल बन गया है देश के अंदर? और इस्लामी धर्मांतरण क्यों? एक मौलाना को मैंने वीडियो यूट्यूब पे सुना, प्रामाणिकता उसको मैं नहीं कह सकता, सत्य है या असत्य है, कि वो कह रहा है कि अपने उपदेश दे रहा है, उपदेश नहीं कहना चाहिए, बरगला रहा है अपने कौम को कि मथुरा वृंदावन के अंदर सैकड़ों हजारों विधवा रह रही हैं, उनको बहलाओ फुसलाओ, उनसे निकाह करो, बच्चे पैदा करो, इस्लाम की खिदमत करो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? और ये आज से नहीं हो रहा, अब तो नज़र आने लगा है, ये पहले से हो रहा है। भाई पहले से ही 10% से अब 22% हो गए, तो कैसे हो गए? और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में 0% हो गए, पाकिस्तान में 1% रह गए, बांग्लादेश में 5 या 7% रह गए, जबकि 30% थे बांग्लादेश में हिंदू, और पाकिस्तान के अंदर हिंदू 14% थे, 1% रह गया। 12-14% अफ़गानिस्तान में थे, 22% थे, वहाँ पे ही ख़त्म ही हो गए। तो ऐसे क्यों? क्या हिंदू भी धर्मांतरण करा रहे हैं? क्या किसी का फोर्स्ड? ये तो जबरन धर्मांतरण है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, देखो सभी मुसलमान बंदूक नहीं खराब हैं, सब लोग ऐसे नहीं हैं, परंतु जो हैं उनसे पूरे के पूरे राष्ट्र को और धर्म विशेष को चोट पहुंचती है। तो सभी से निवेदन है कि अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखें, और जरा सी भी शंका होते ही पुलिस को सूचना दें। पुलिस अगर एक्शन नहीं लेते तो कोर्ट में जाएं, और ऐसी गतिविधियों पर चुप रहना ठीक नहीं है। कहना ये है कि अगर एक को भी, क्या उनकी तहरीर होती है, क्या उनकी जो क्या कहना चाहिए विंडिकेशन होता है धर्मांतरण कराने वालों का, वो ये कहते हैं कि अगर एक का धर्मांतरण करा दिया, एक वोट नहीं आया, वो शादी निकाह करेगा, उसके 4-5 बच्चे पैदा होंगे, तो 1 से 5 बन रहे हैं। तो ये क्या ये पूरे भारत का इस्लामीकरण कराना चाहते हैं? क्या ये सोच, इस्लामीकरण तो छोड़ो, उनको आतंकवादी बनाना चाहते हैं, मानव बन के रूप में प्रयोग कराना चाहते हैं। ATS इंक्वायरी कर रही है, उम्मीद करता हूँ कि और नए खुलासे होंगे। दास्ता मंदिर के भी लिंक मिले हैं इस धर्मांतरण से, जो अभी जो यति नरसिंहानंद जी के वहाँ पे पानी पीने के लड़का गया था, इसको वहाँ से भगाया था, उसके बारे में भी काफ़ी खुलासे हो रहे हैं। तो ये जो माहौल बन रहा है उसके प्रति सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। कोई भी धर्म हो, अगर हिंदू धर्म करता है ऐसी कोई हरकत तो उसके खिलाफ भी, और मुस्लिम धर्म करता है तो उसके खिलाफ भी जल्द से जल्द केंद्र सरकार धर्मांतरण निरोधी कानून बनाए और पूरे देश में इसको सख्ती से लागू किया जाए।
सज़ा का प्रावधान आजीवन कारावास हो, तब जाके कहीं ऐसे लोगों पे नकेल कसेगी। क्योंकि इनकी फंडिंग, पैसा कहाँ से आ रहा है, इनके पास तो पैसा है नहीं। पंचर बनाते हैं या मैकेनिक का काम करते हैं, कहाँ से आ रहा है पैसा? पैसा आ रहा है विदेशों से, एनजीओ पैसा भेज रही है, फॉरेन फंडिंग हो रही है, अरब देश से फंडिंग हो रही है। तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। हवाला के ऊपर लगाम कसनी चाहिए और इन लोगों को तुरंत जेल में भेजना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी, किस प्रकार अपने समाज में नज़र रखने की ज़रूरत है, अपने परिचितों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अड़ोस पड़ोस का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो इसे कृपया करके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।